नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में, स्पेशली स्मॉल कैप फंड के रिव्यू की वीडियो में। आज की जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की। देखिए, एक चीज आपको बता दूं, तकरीबन हमारे 35 स्मॉल कैप फंड्स हैं और उन 35 के 35 का मैं रिव्यू करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अभी तक मैंने मैक्सिमम में 8 से 10 जो मैन फंड थे उनका रिव्यू करता था, लेकिन अब मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे फंड्स का जो है रिव्यू करने वाला हूं। तो करीबन करीबन 8-10 फंड तो मैंने निपटा भी दिए हैं और आने वाले समय में आपको एक के बाद एक स्मॉल कैप कैटेगरी की जो दूसरी वीडियोस है वो मिलती रहेंगी। तो बात करूं स्पेशली कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की और रेगुलर प्लान की, तो देखिए फंड बहुत पुराना है, 2013 का फंड है ये डायरेक्ट प्लान जो है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, आज इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। साथ में कुछ आपको रोचक तथ्य पता चलेंगे इसके बारे में। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके। और हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर यार हमेशा रिस्क बना रहता है। तो भैया किसी के अंदर भी जब भी आप एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि रिस्क हमेशा है। तो भैया पहले ही अपने दिल को जो है मजबूत रखें और सोच समझ के ही इन्वेस्ट। तो कोटक स्मॉल कैप फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। एक्टिवली मैनेज होता है फंड मैनेजर के द्वारा। अगर मैं स्पेशली फंड मैनेजर की बात करूं तो देखिए मैं आपको बता देता हूं वो कौन है। इसके जो फंड मैनेजर है अभी के समय में, जो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है ना, देखिए काफी अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है और उसकी जो रेपुटेशन है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। फंड मैनेजर का नाम है हरीश और ये जो है ना 2023 से 20 अक्टूबर 2023 से है इसको मैनेज कर। अभी की बात करें तो भाई ये अभी इसका जो एनएवी है 275 रुपए 44 पैसे पर हो गए। तो मतलब ये है कि भैया ये 10 रुपए पे तो लॉन्च नहीं हुआ था, 10 रुपए से ज्यादा पे ये लॉन्च हुआ था, है ना। ये तो क्लियर है। तो सबसे पहली बात, चैनल को देखिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिएगा। ये 2 काम जरूर कर लीजिएगा। तो 275 रुपए 40 पैसे पर ये पहुंच चुका है और अभी के समय में इसका जो सीएजीआर चल रहा है 10 साल का वो है 17.63%, पौने मतलब ये समझ लीजिए 18% से हल्का फुल्का ही कम है, 17.5% लगा लीजिए जो इसका अभी रिटर्न चल रहा है 10 साल का। गिरावट इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि इसके अंदर करीबन 25 मतलब ये समझ लीजिए आप 18-20% की गिरावट तो सीधी 6 महीने से चल रही है। तो उस वजह से जो इसकी एवरेज है पूरी तरह से बिगड़ी हुई। अब बात करें पिछले 1 साल का क्या हाल है। भाई 1 साल में 6.31% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। सबसे अच्छी बात तो ये है। 6 महीने में बात करेंगे करीबन 18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है 6 महीने में। 3 महीने में 8.60% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 6.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पॉजिटिव रिटर्न, ठीक है। ये जो है इसकी कंडीशन अभी की चल रही है 1 महीने से लेकर 1 साल तक। अब बात करते हैं आगे। 2 स्टार रैंकिंग का फंड है। देखिए वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 2 स्टार की रैंकिंग दी है, जो मनी कंट्रोल वाले हैं उन्होंने इसको 3 स्टार की दी है। मतलब जो क्रिसिल की रैंकिंग है वो 3 स्टार है। तो 3 साल की डेटा की बात करेंगे, 3 साल की इसकी रिटर्न्स की बात करेंगे तो 3 साल में 13.37% जो है वो है भैया इसका रिटर्न एवरेज पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल में भैया काफी ज्यादा जो है इसकी एवरेज जो है बिगड़ गई है दूसरे फंड्स के मुकाबले। बात करते हैं इसके थोड़े से पोर्टफोलियो के बारे में। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है इसका अभी का करंट का जो है वो चल रहा है, बेंचमार्क चल रहा है। और पोर्टफोलियो आपको समझा दूं अगर पूरा, तो देखिए इक्विटी के अंदर करीबन 95% की हिस्सेदारी है, 5% कैश है। अब आप पूछेंगे भाई टोटल इसके अंदर स्टॉक्स कितने हैं, तो इसके अंदर टोटल 74 स्टॉक्स हैं, ठीक है। 95% इक्विटी में 5% कैश है और टोटल 74 स्टॉक्स। अब इसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से कैटेगरी के हैं, तो देखिए मैक्सिमम इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं अभी वो मिड कैप के और स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। लार्ज कैप का हिस्सा तो है लेकिन वो 10% के आसपास। तो अब एक क्वेश्चन ना मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि स्मॉल कैप के फंड के अंदर क्या लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनियां सिलेक्ट कर सकता है फंड मैनेजर? बिल्कुल कर सकता है। जो इंडेक्स फंड होते हैं ना उनके अंदर ये सब चीजें नहीं हो पाती। वो तो भैया स्मॉल कैप है तो सारे फंड स्मॉल कैप ही रहेंगे, उसके अंदर सारे स्टॉक्स भी स्मॉल कैप रहते हैं। लेकिन जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं ना, जो कि फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, उसके अंदर वो आपने बहुत सारे देखे होंगे स्मॉल कैप फंड जो होते हैं उनके अंदर डेट फंड्स भी होते हैं। डेट फंड्स के कुछ खरीदारी होती है 5% 10% कई बार होता है। तो भाई ऐसे ये डेट फंड थोड़ी है, लेकिन भैया जो फंड मैनेजर है उसको एक्टिव मैनेज करके हिसाब किताब करके सब कुछ कर सकता है, सारी अथॉरिटी होती है। तो ये सब चीजें होती है। अब बात करते हैं भाई, कंपनियां 74 है, सेक्टर कितने हैं? सेक्टर है टोटल 9। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है, किसी भी तरीके की वैसी कोई परेशानी नहीं। आगे बात करेंगे
एक्सपेंसिव रेशियो 0.58%। दूसरी कैटेगरी के हिसाब से, जो दूसरे हमारे सेम कैटेगरी के अंदर मान लीजिए दूसरे स्टॉक्स या दूसरे हमारे फंड्स है, उनके हिसाब से काफी काफी कम। जो इसका एग्जिट रेट है वो है भाई 1%। 365 दिन के अंदर 1% है, 365 दिन के बाद 0% है। 10% तक पैसा इसमें भी निकाल सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो। आगे बात करेंगे 15,706 करोड़ का अच्छा खासा AUM भी है, और 100 रुपए से SIP और 100 रुपए से जो है लमसम वगैरह जो है इस फंड के अंदर शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा अच्छाई और बुराई की बात करते हैं इसकी। देखिए, अच्छाइयों की बात करूंगा तो एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा कम है, 10% तक पैसा आप निकाल भी सकते हो इमरजेंसी के केस, ठीक है। अब जो CAGR है 10 साल का, वो भी ठीक ठाक सही है, लेकिन जो इसकी कमी है उसकी बात करूं। पहली बात तो इसकी जो रैंकिंग है ना वो थोड़ी सी डाउन, पहली बात। दूसरी बात, 3 साल का जो प्रदर्शन है वो काफी काफी खराब है। सिर्फ 13% का CAGR है, काफी कम है। और इसके अलावा बात करें तो फंड जो है ना थोड़ा सा स्लो। अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा और फंड्स के मुकाबले हल्का स्लो लग रहा है। लेकिन जैसे ही फंड्स जो है आपका जो स्टॉक मार्केट है वो रफ्तार पकड़ेगी और परफॉर्मेंस अच्छे निकलेंगे, स्टॉक्स भागना शुरू करेंगे, तो इस फंड के अंदर भी आपको अच्छा जो प्रदर्शन है इसका उभरता हुआ आएगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बहुत छोटी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप सब कुछ चीजें समझ पाए। यही खत्म करते हैं वीडियो को। बस एक ये जरूर बताइएगा आपके पास ये फंड है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।